नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर्स पे। आज हम लेकर आए हैं माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट यानी पलायन और रोजगार की स्थिति से जुड़े 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न खास तौर पर जीविका एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पलायन व रोजगार से जुड़े कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अंत में अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पलायन का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षा, रोजगार, विवाह या स्वास्थ्य? तो आप सभी को पता होगा रोजगार की कमी से ही पलायन का नौबत आती है। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक पलायन किस ओर होता है? तो इसका ऑप्शन है कस्बा, महानगर, गाँव या विदेश में। तो सबसे अधिक जो पलायन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, महानगर की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार से अधिकतम पलायन किन राज्यों की ओर अधिकतर होता है? तो वो है हमारा पंजाब और हरियाणा के ओर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशु फैक्टर का क्या अर्थ है? पशु फैक्टर का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, जो गांव छोड़ने को प्रेरित करे। नेक्स्ट है, पुल फैक्टर का उदाहरण है। पुल फैक्टर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, उच्च मजदूरी। नेक्स्ट है, किस प्रकार का पलायन विवाह के कारण होता है? वो है ऑप्शन सामाजिक पलायन, आर्थिक पलायन, राजनीतिक पलायन, अंतर्राष्ट्रीय पलायन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पलायन, ग्रामीण पलायन का सबसे अधिक असर किस पर पड़ता है? तो उसका ऑप्शन है शहरी आवास पर, ग्रामीण उत्पादन पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर या शिक्षा व्यवस्था पर। तो ग्रामीण पलायन का जो सबसे अधिक असर पड़ता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण उत्पादन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण परिवारों में पलायन के कारण सबसे अधिक कौन सा प्रभाव देखा जाता है? तो वो है हमारे पारिवारिक विघटन का कारण। नेक्स्ट है, भारत में मौसमी पलायन का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का सीजनल काम। ठीक है, नेक्स्ट है, पलायन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो वो है गांव में रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट है, रोजगार से भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है हमारा कृषि क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार कहाँ है? तो इसका भी आंसर होगा कृषि क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का अर्थ क्या है? वो है सरकार के नियमन में कार्यरत, मतलब सरकार के नियम के अंतर्गत काम करना। नेक्स्ट है, बेरोजगारी दर किससे मापी जाती है? तो बेरोजगारी दर जो है वो हमारा बेरोजगारों का प्रतिशत देखकर मापी जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है सबसे अधिक कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक स्वरोजगार किस क्षेत्र में है? तो इसका भी आंसर होगा कृषि क्षेत्र। रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये है हमारा आंसर इसका 2005 में। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित है? तो इसका आंसर होगा हमारा 100 दिन का है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना। स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रामीण गरीब को आजीविका देना। नेक्स्ट है, ग्रामीण पलायन को रोकने में एसएचजी का क्या भूमिका है? गांव में स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है, क्योंकि जीविका से स्वरोजगार होंगे, मिलेंगे तो इससे पलायन रुकेगा। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ये है इसका आंसर, युवाओं को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है, कौशल भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2015। नेक्स्ट है, ग्रामीण आजीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा रोजगार व आय का सृजन करना। ग्रामीण आजीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार व आय को सृजन करना। पलायन का सकारात्मक असर क्या है? पलायन का जो है सकारात्मक असर, विदेश से धन आना। नेक्स्ट है, पलायन का नकारात्मक असर क्या है? कृषि श्रमिकों की कमी है। नेक्स्ट है, ब्रेन ड्रेन किससे जुड़ा है? तो इसका जो होगा आंसर वो होगा उच्च कौशल वाले लोगों का विदेश जाना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पलायन से कौन सा लाभ मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय पलायन से कौन सा लाभ मिलता है? इससे क्या मिलता है? हम लोग को विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोई भी रोजगार करते हैं तो वहाँ से विदेशी मुद्रा आती है। पलायन का सामाजिक असर क्या होता है? वो होता है सांस्कृतिक परिवर्तन, मतलब कि लोग बिहार से दूसरे राज्यों में चले गए तो थोड़ा सांस्कृतिक रहन सहन में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट है, पुरुष पलायन के बाद ग्रामीण परिवार में कौन सी जिम्मेदारी बढ़ती है? ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं। महिला सशक्तिकरण पलायन को कैसे प्रभावित करता है? ये जो है इसको घटाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला स्वयं सहायता समूह का प्रमुख लाभ क्या है? तो वो है महिलाओं का आय बढ़ाना। ग्रामीण पलायन रोकने के लिए एसएचजी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो वो है इसका बैंक ऋण उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है हमारा,
पलायन करने वाले पुरुष के बाद घर संभालने का भार किस पर आता है? इसका आंसर सीधा होगा महिला के ऊपर। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक पलायन का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर सी 37%। भारत में ग्रामीण से शहरी पलायन का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका आंसर होगा रोजगार। नीति आयोग के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या कितने वर्ष की आयु समूह में आती है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ग्रामीण बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का विखंडन। ठीक है, भारत में बेरोजगारी मापन का कौन सा तरीका है? तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, CDS, UPS और CWS। 41 नंबर, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमिता को बढ़ावा दें। स्वरोजगार योजना का प्रमुख लाभ क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण रोजगार। ठीक है, डिजिटल इंडिया का प्रभाव ग्रामीण रोजगार पर कैसा होता है? तो इसका होगा आंसर सकारात्मक। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना किसे लक्षित करती है? तो ये है हमारा इसका आंसर बेरोजगार युवाओं को। पलायन रोकने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? हमारा स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाना, शहर में मजदूरी, केवल पलायन अनुमति या विदेशी निवेश? तो नहीं, इसका आंसर होगा स्थानीय स्तर पर उद्योग को लगाना। रोजगार का स्वरूप कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का। होता है संगठित, दूसरा होता है असंगठित, तीसरा होता है स्वरोजगार। स्वरोजगार 1 2 3। कृषि मजदूरों का शहरी पलायन किस प्रकार का है? तो ये होगा मौसमी, क्योंकि एक निश्चित अवधि में वो लोग शहर जाते हैं, उसके बाद फिर गांव आ जाते हैं, गांव में कुछ दिन रहते हैं, फिर शहर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की समस्या होती है? तो वो है श्रमिकों की कमी के। गाँव से लोग पलायन कर जाते हैं तो श्रमिकों की कमी बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, पलायन के कारण शहरों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो वो है हमारा जनसंख्या दबाव, स्वच्छता, आवास समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पलायन का दीर्घकालिक समाधान क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा व कौशल का विकास। ठीक है, तो ठीक है, आज का इतना ही। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसे कमेंट करिए, मैं समझाऊंगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीविका का टोटल सिलेबस जो है रूरल डेवलपमेंट से, मैं इस पर सभी सब्जेक्ट से 50 या 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।